बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सबसे पहले तो हम सबके भीतर विराजमान उस परमपिता, उस कुल मालिक, उस अनंत स्रोत को करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। आज की इस आधुनिक जिंदगी में जहां हम सब जैसे एक अंधीन दौड़ में लगे हुए हैं, कभी पैसों की दौड़, कभी रिश्तों में दिल जीतने की दौड़, कभी और बेहतर दिखने और बनने की दौड़, हम बिना रुके बिना थमे बस भागे जा रहे हैं। प्रभु की बनाई इस सुंदर रचना में हम इतने खो गए हैं कि जिसने यह सब रचा उसी को भूल बैठे हैं, और उसके साथ साथ खुद को भी। क्या कभी हमने सोचा कि यह हासिल करने की चाह का कोई अंत है? क्या कोई सीमा है कि घर कितना बड़ा होना चाहिए या गाड़ी कितनी महंगी होनी चाहिए? एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पर क्या कभी ठहरकर सोचा कि आखिर कौन है जो हमें यह सब करवाए जा रहा है? किसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं हम? क्यों हर समय पागलों की तरह और ज्यादा पाने की धुन में लगे रहते हैं, और जब पा भी लेते हैं तो भी मन में वह स्थायी खुशी, वह शांति, वह संतोष नहीं आता जिसकी तलाश थी। संगत जी, यह और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना मन है जो हमें हर क्षण नियंत्रित कर रहा है और हमसे ऐसे ऐसे कर्म करवा रहा है जिनके बारे में हम कई बार स्वयं भी नहीं सोचते। यह मन बाहरी संसार की चकाचौंध में इतना फैल गया है, इतनी दिशाओं में भाग रहा है कि आत्मा अपने ही मूल स्वरूप को भूल बैठी है। मन की चालाकियों, उसकी योजनाओं और उसकी निरंतर इच्छाओं के जाल में आत्मा इस कदर फंस जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह वास्तव में कौन है। देखिए, जब प्रभु ने इस अद्भुत सृष्टि में आत्मा को भेजा, तब उसके साथ मन को भी एक साधन के रूप में भेजा था ताकि वह आत्मा की सहायता करे, उसे मार्ग दिखाए। लेकिन समय के साथ यह संबंध उलट गया। मन जो सेवक होना चाहिए था वह मालिक बन बैठा, और आत्मा जो मालिक थी वह उसकी गुलाम बन गई। बाबाजी बार बार हमें यह चेतावनी देते हैं कि इस पूरे जीवन के खेल का सबसे बड़ा रहस्य और चुनौती मन को जीतने में है। इस पूरी सृष्टि में हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, सब मन के माध्यम से ही प्रकट होता है। मन हमारे 9 द्वारों, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और अन्य इंद्रियां के जरिए बाहर फैलता है, और इन्हीं इंद्रियों के जरिए हमें संसार से जोड़कर अनेक प्रकार के कर्म करवाता है। लेकिन परिणाम कौन भुगतता है? आत्मा। मन की ये चालें हमें ऐसे कर्मों में फंसा देती हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं, और आत्मा पर एक एक करके मैल की मोटी परतें चढ़ती जाती हैं। जो आत्मा कभी निर्मल, शुद्ध और प्रकाशमयी थी, वह अब इतनी धुंधली और मैली हो गई है कि वह अपने ही असली रूप को पहचान नहीं पा रही, मानो खुद को भूलकर अंधेरे में भटक रही हो। संगत जी, क्या कभी बैठकर खुद से यह सवाल किया कि क्या हम सिर्फ भोगने के लिए आए हैं इस धरती पर? क्योंकि भोजन, पानी, नींद ये तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह गया? मनुष्य का जीवन तो अनमोल है, इसे केवल खाने, कमाने, संतान उत्पन्न करने और फिर उसी चक्र में फंसकर जीने के लिए नहीं मिला। आज जरा रुककर सोचिए, हमारे यहाँ जन्म लेने का असली उद्देश्य क्या है? हम अपने पिता का नाम जानते हैं, अपनी माँ का नाम जानते हैं, और एक दूसरे को उन्हीं नामों से पुकारते हैं जो हमारे माता पिता ने हमें दिए। पर क्या यह नाम हमारी आत्मा का नाम है या सिर्फ इस शरीर का? क्या हम इस नाम के साथ पैदा हुए थे? नहीं। फिर भी हम इस नाम, पते, गाड़ी, बैंक के पैसे को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। पर कभी सोचा कि अगर यह सब छिन भी जाए तब भी मैं तो हूँ। यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, अगर हाथ कट जाए, पैर टूट जाए, तब भी मैं हूँ, है ना? हम चाहे कितने भी बीमार हो जाएं, कोमा में चले जाएं, यहाँ तक कि दिमाग भी काम करना बंद कर दे, फिर भी कुछ है जो शरीर में जीवन की धारा प्रवाहित करता है, जो हमें जिंदा रखता है। तो फिर सोचिए, मैं आखिर हूँ कौन? मैं यह शरीर तो नहीं हूँ। संगत जी,
क्या आपने कभी सच में खुद से यह पूछा है, मैं कौन हूँ? यह वह नाम नहीं जो आपके माता पिता ने रखा, न वह पहचान जो समाज ने दी। यह वह है जो भीतर गूंजता है जब बाहर का शोर थम जाता है। रात की खामोशी में जब आप अपनी ही सांसों को सुनते हैं तो महसूस होता है कि यह शरीर तो बस एक लिबास है, एक अस्थायी वस्त्र। उस क्षण भीतर जो सवाल जन्म लेता है वही है जागृति की पहली दस्तक। पर यह आवाज हर किसी को नहीं सुनाई देती, क्योंकि दुनिया की भागदौड़, लालच की चमक और डर का अंधेरा इस पुकार को दबा देता है। फिर भी कुछ आत्माएं इस आह्वान को सुन लेती हैं और वहीं से शुरू होता है आध्यात्मिक जागृति का वह 5 चरणों वाला सफर जो जीवन को भीतर से बदल देता है। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत ध्यानपूर्वक श्रवण करने योग्य है, क्योंकि इसमें हम गहराई से उन आध्यात्मिक चरणों को समझेंगे जिनसे होकर एक साधक अपने आत्मिक सफर में गुजरता है। हम एक एक करके विस्तार से आध्यात्मिक जागृति के उन 5 चरणों की चर्चा करेंगे, ताकि आप न केवल इन्हें समझ सकें बल्कि यह भी जान सकें कि वर्तमान में आप किस चरण पर खड़े हैं। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर के जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य समझ है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज आप उन सभी रहस्यमयी बातों से परिचित होंगे जो शायद इस समय आपके जीवन में घटित हो रही हों, लेकिन आपको उनका बोध न हो। इन्हें जानकर आपको न केवल समझ मिलेगी बल्कि एक स्पष्ट मार्ग भी मिलेगा, जिस पर चलकर आप अपने आत्मिक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और याद रखिए, आपका इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है, यह उस परम पिता की असीम कृपा और उसकी विशेष इच्छा का परिणाम है। वह स्वयं आपसे जुड़ना चाहता है, आपको आपके असली स्वरूप से मिलाना चाहता है और आपकी सच्ची पहचान प्रकट करना चाहता है। इसलिए इसे पूरे मन, पूर्ण एकाग्रता और गहन श्रद्धा के साथ समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह अनुभव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आइए आज हम विस्तार से समझते हैं आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण, भीतर की हलचल और सवालों का जन्म, जो किसी भी आत्मिक खोज का द्वार खोलने वाला सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह चरण अक्सर तब शुरू होता है जब जीवन अचानक आपको फीका, बेमानी और खोखला लगने लगता है। कल्पना कीजिए, आपने सालों तक दौड़ भाग कर, दिन रात मेहनत करके किसी बड़ी मंजिल को पाने की कोशिश की, मान लीजिए बड़ी नौकरी, महंगा घर, शानदार गाड़ी, और जब वह सब आपके पास आ जाता है तो भीतर से एक अजीब सा खालीपन उठता है, मानो हाथ आया पर मुंह न लगा। वह खुशी जिसके लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे थे, अब आपके सामने खड़ी है, लेकिन दिल में कोई मिठास घुलने के बजाय एक सवाल उठता है, क्या बस यही जीवन है? क्या सिर्फ पैसे, शोहरत और रिश्तों की डोरियों में उलझकर ही जिंदगी काटनी है? धीरे धीरे यह सवाल आपके मन में घर करने लगता है। आप भीड़ के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करने लगते हैं। दोस्तों की महफिल, पार्टियों का शोर या सोशल मीडिया की रंगीन तस्वीरें भी आपको पहले जैसा आनंद नहीं देती। आपको अचानक एकांत में बैठना अच्छा लगने लगता है, वही एकांत जिससे कभी आप भागते थे। किताबें जो पहले आपको बोर लगती थीं, अब आपके लिए खजाने की तरह हो जाती हैं। और सिर्फ धार्मिक किताबें ही नहीं, बल्कि आत्मविकास, ध्यान, दर्शन और जीवन के गहरे सवालों पर लिखी पुस्तकें भी आपको अपनी ओर खींचने लगती हैं। यह वैसा ही है जैसे एक भूखा व्यक्ति भीड़ में खाने की खुशबू सूंघकर उस ओर खिंच जाए। आपकी आत्मा अब अपने भोजन की तलाश में है। लेकिन यह एकांत और यह खामोशी भी एक नई बेचैनी लेकर आती है। यह बेचैनी अजीब है। बाहर से आप शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर सवालों का तूफान मचा होता है। यही बेचैनी आपकी आत्मा की पहली पुकार है, मानो भीतर से कोई धीमी आवाज कह रही हो, उठो, तुम्हारा असली घर कहीं और है। इसे ऐसे समझिए, यह एक बीज है जो आपके भीतर चुपचाप अंकुरित हो रहा है।
जब तक यह बीज नहीं फूटता तब तक आत्मा की असली यात्रा शुरू नहीं होती। कोई भी बड़ा बदलाव, कोई भी सच्ची खोज तब तक संभव नहीं होती जब तक भीतर हलचल न हो। जैसे समुद्र में लहर उठे बिना नाव नहीं चल सकती, वैसे ही जीवन के गहरे अर्थ की खोज तब शुरू होती है जब भीतर का पानी हिलना शुरू करता है। यह पहला चरण छोटा दिख सकता है, लेकिन असल में यही वह दरवाजा है जहां से आपकी यात्रा एक नई दिशा में मुड़ती है। यही वह मोड़ है जो आपको रोजमर्रा की दौड़ से खींचकर भीतर की ओर ले जाता है, जहां आपको अपने असली सवालों के जवाब मिलने शुरू होते हैं। और यह जवाब पैसे, शोहरत या दुनिया की तालियों में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छुपे होते हैं। संगत जी, अब आइए हम विस्तार से समझते हैं आध्यात्मिक यात्रा का दूसरा चरण, भीतर के अंधकार से सामना, जिसे संघर्ष का चरण भी कहते हैं। यह वह मोड़ है जो सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन वास्तव में यह सबसे पवित्र और परिवर्तनकारी दौर होता है। पहले चरण में जब आत्मा की नींद टूटी और भीतर हलचल शुरू हुई, तो आपने बस यह महसूस किया कि जीवन में कुछ कमी है। लेकिन अब इस दूसरे चरण में आप पहली बार अपनी आत्मा के दर्पण में खुद को साफ साफ देखने लगते हैं, और यह दृश्य हमेशा सुखद नहीं होता। जैसे कोई पुराना बंद कमरा खोलने पर उसमें जमी धूल, जाले और बदबू सामने आ जाती है, वैसे ही जब आप भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि आपके भीतर अहंकार की परतें हैं, ईर्ष्या के बीज हैं, क्रोध की आग है, लालच की गांठें हैं और कई पुराने दुखों के घाव हैं जो अब तक दबे हुए थे। इन्हें देखना आसान नहीं होता, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों से आंखें चुराना पसंद करते हैं। कहावत है, सच कड़वा होता है, और यहाँ तो यह कड़वाहट सीधे आपके अपने अस्तित्व से टकराती है। कई लोग यहीं डरकर रुक जाते हैं, जैसे कोई गहरे पानी में उतरने से पहले ही वापस किनारे लौट आए। इस समय जीवन में एक भीतरी और बाहरी द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक ओर दुनिया की खींच है, परिवार की अपेक्षाएं, रिश्तों की डोरियां, समाज में निभाई जाने वाली भूमिकाएं, नौकरी और जिम्मेदारियां। दूसरी ओर आत्मा की पुकार है जो कह रही है, ये सब अस्थायी है, इनका मोह छोड़ और भीतर लौट। यह टग ऑफ वॉर इतना तीव्र हो सकता है कि आपको लगे जैसे दो नावों पर पैर रखकर खड़े हैं और पानी गहरा होता जा रहा है। ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो मन एक चंचल बंदर की तरह इधर उधर कूदता है, कभी पुरानी यादों में, कभी अधूरी इच्छाओं में, तो कभी अज्ञात डर में। यह ऐसा है मानो आप किसी कमरे की सफाई कर रही हों और हर कोना झाड़ते समय नई धूल उड़ने लगे। कभी कभी ध्यान में गहरी शांति मिलती है, जैसे रेगिस्तान में अचानक ठंडी बयार चल पड़ी हो, और कभी भीतर इतना शोर हो जाता है कि आपको लगता है बस भाग निकलें। इस चरण में रिश्ते भी बदलने लगते हैं। कुछ पुराने मित्र दूर हो जाते हैं जो आपके बदलाव को समझ नहीं पाते। परिवार में भी दूरी महसूस हो सकती है और अकेलापन बढ़ने लगता है। लेकिन याद रखिए, यह अकेलापन असल में आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है ताकि उसकी सारी अशुद्धियां जल जाएं, वैसे ही यह संघर्ष आपके भीतर की गंदगी को जला रहा है। यह तपन दर्द भी देती है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो आपको और अधिक निर्मल बनाती है। यहीं से आत्मावलोकन की असली यात्रा शुरू होती है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपके दुख का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर की पकड़, आपका मोह, आपका डर और आपका अहंकार है। और जैसे जैसे यह पकड़ ढीली होने लगती है, ध्यान में पहली बार गहराई आने लगती है। अब आप केवल मौन में नहीं बैठते, बल्कि मौन को सुनने लगते हैं, उस सूक्ष्म आवाज को जो हमेशा से वहां थी लेकिन आपके भीतर के शोर ने उसे ढक रखा था। यही वह मोड़ है जो आपको अगले चरण की ओर खींच ले जाता है, जहां आत्मा और अधिक स्वतंत्र होकर अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ने लगती है। यह अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने की दहलीज है, और इस पर कदम रखने वाला ही आगे प्रकाश को पा सकता है। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा चरण, शांति, सेवा और प्रेम का जागरण, एक ऐसे सुहाने सवेरे जैसा है जो लंबी,
ठंडी और अंधेरी रात के बाद आता है। संघर्ष की आग में तपने और भीतर के तूफानों का सामना करने के बाद मन और आत्मा दोनों थककर एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां एक अजीब सी मधुर शांति उतरने लगती है। पहले जो दर्द और सवाल पहाड़ की तरह भारी लगते थे, अब वही हल्के हल्के बादलों की तरह महसूस होते हैं, जो आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन भीतर के आसमान को हमेशा ढक नहीं पाते। यह वैसा ही है जैसे किसी गर्म दोपहर के बाद अचानक ठंडी हवा चलने लगे, राहत का एहसास भीतर तक उतर जाता है। ध्यान, जो पहले सिर्फ एक अनुशासन या अभ्यास जैसा लगता था, अब आत्मा के लिए घर लौटने जैसा हो जाता है। आप बैठते हैं और लगता है कि भीतर कोई मीठा सा झरना बह रहा है, जो मन की थकान धो देता है। प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं, वे अब रटे हुए शब्दों का सिलसिला नहीं रहती, बल्कि दिल से उठने वाली भावनाएं बन जाती हैं, जैसे कोई बच्चा माँ से मासूमियत के साथ बात कर रहा हो। इस अवस्था में आपके भीतर दूसरों की पीड़ा के प्रति अद्भुत संवेदनशीलता जागने लगती है। कोई अनजान व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हो तो आप उसकी थकान और भूख को महसूस कर पाते हैं। किसी की आंखों में उदासी हो तो वह आपके दिल तक पहुंच जाती है। यहाँ प्रेम किसी कारण, रिश्ता या स्वार्थ पर निर्भर नहीं रहता। यह वैसे ही बहता है जैसे नदी बिना पूछे खेतों को सींच देती है, या सूरज बिना भेदभाव हर किसी को रोशनी देता है। मार्गदर्शन भी अब केवल एक गुरु से नहीं, बल्कि हर जगह से आने लगता है। कभी किसी संत के प्रवचन में, कभी किसी किताब के एक वाक्य में, और कभी किसी अनजान के साधारण से शब्दों में भी आपको ऐसा लगता है जैसे प्रभु ने आपके लिए कोई संदेश भेजा हो। आप समझने लगते हैं कि सेवा ही साधना है, और यह सेवा अब किसी दिखावे, नाम या इनाम के लिए नहीं होती। आप मदद करते हैं तो जैसे सांस लेते हैं, सहज, स्वाभाविक और बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन संगत जी, यहाँ भी एक सूक्ष्म परीक्षा छुपी होती है। अहंकार, जो पहले कई बार आपके रास्ते में आ चुका है, अब एक नए रूप में सामने आता है। भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज कह सकती है, देखो तुम कितने अच्छे हो, कितनी सेवा कर रहे हो। यही वह पल है जब अंदर से दूसरी गहरी आवाज उठती है, तू कुछ नहीं, केवल एक माध्यम है। जब यह सत्य दिल में बैठ जाता है, तब सेवा ध्यान बन जाती है और प्रेम आपकी पहचान। इस प्रेम की खूबसूरती यह है कि यह सांसारिक प्रेम जैसा नहीं है, जिसमें लेना देना, उम्मीदें और शर्तें होती हैं। यह प्रेम केवल देता है, जैसे चांद रात को अपनी चांदनी उंडेल देता है, भले ही कोई उसे देखे या न देखे। यह वह अवस्था है जिसमें आप समझ जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर इस प्रेम, इस शांति और इस निस्वार्थ सेवा को बसाना है। यहीं से आत्मा, जो अब तक यात्रा कर रही थी, पहली बार अपने असली घर की महक महसूस करने लगती है। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा का चौथा चरण, आत्मिक विलय की तैयारी, पूर्ण समर्पण से पहले ऐसा है जैसे लंबी और कठिन पहाड़ी चढ़ाई के बाद आप उस जगह पहुंच जाएं जहां से शिखर साफ दिखाई देता है, हवा अलग ही ताजगी लिए बह रही होती है और सूरज की किरणें जैसे सीधे आपके दिल को छू रही हों। इस अवस्था में आप जीवन को बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगते हैं। जिन संघर्षों, ठोकरों और आंसुओं को पहले आप शाप समझते थे, अब वे आपके लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। आपको महसूस होता है कि हर दर्द, हर कठिनाई, हर बिछोह ने आपको निखारा है, तपाया है और उसी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे सुनार सोने को आग में गलाकर उसका खरा रूप सामने लाता है, वैसे ही जीवन ने आपके भीतर के खरे सोने को उजागर किया है। इस अवस्था में मृत्यु का भय लगभग मिट जाता है। पहले मौत एक अंधेरी सुरंग लगती थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक दरवाजा नजर आती है, एक ऐसा द्वार जो आपको उस परम सत्य, उस अनंत स्रोत से मिलाएगा जहां से आप आए हैं। आप समझ जाते हैं कि जीवन और मृत्यु सिर्फ एक सतत यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, जैसे दिन और रात का आना जाना। मौन अब आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। आप कम बोलते हैं, लेकिन गहराई से सुनते हैं, न केवल लोगों की बातें, बल्कि पत्तों की सरसराहट, बहते पानी का संगीत, हवा का गीत
और यहाँ तक कि अपनी ही सांसों की लय। आपको एहसास होता है कि शब्द सीमित हैं, लेकिन अनुभव असीम। अब आपकी सीख किताबों या उपदेशों से कम और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्यादा होती है। हर वस्तु में आपको दिव्यता नजर आने लगती है, चाहे वह मंदिर का दीपक हो या सड़क किनारे पड़ा हुआ पत्थर। हर ध्वनि में आपको अदृश्य राग सुनाई देता है, जैसे कोई अदृश्य वादक आपके लिए ब्रह्मांड की धुन बजा रहा हो। अहंकार इस अवस्था में लगभग विलीन हो चुका होता है। पहले जहां मैं और मेरा की पकड़ थी, अब वहां सिर्फ एक ही भाव बचता है, हे प्रभु, अब मैं नहीं, केवल तू। यह भाव इतना गहरा हो जाता है कि हर सांस आपके लिए एक मंत्र बन जाती है, हर कार्य एक पूजा। पानी पीना भी एक ध्यान हो जाता है, किसी का हाथ थामना भी एक प्रार्थना, और किसी की मदद करना भी ईश्वर की सेवा। आपके भीतर इतनी कोमलता आ जाती है कि आप कठोर शब्द सुनकर भी चौंक जाते हैं, जैसे किसी ने शांत झील में पत्थर फेंक दिया हो। यह कोमलता कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, क्योंकि यह आपको हर जीव में ईश्वर का स्वरूप देखने पर मजबूर कर देती है। आपको महसूस होता है कि आपके सामने चाहे इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, सब में वही एक परम तत्व है। यह अवस्था आपको अंतिम द्वार तक ले आती है, वह द्वार जहां से बस एक कदम आगे बढ़ते ही पूर्ण समर्पण हो जाता है। यह वैसा है जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा हो, घंटियों की गूंज कानों में पड़ रही हो, और दिल में बस यही भाव हो, अब मैं तेरे हवाले, हे प्रभु। यहीं से आत्मा विलय की दहलीज पर खड़ी हो जाती है, बस उस अंतिम पुकार की प्रतीक्षा में, जब मैं पूरी तरह समाप्त होकर तू में बदल जाए। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा का 5वां और अंतिम चरण, पूर्ण समर्पण और दिव्यता का अनुभव, ऐसा है जैसे लंबी और कठिन तीर्थयात्रा के बाद आप उस पवित्र धाम में पहुंच जाए, जिसके लिए जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस अवस्था में मैं और तू का भेद पूरी तरह मिट जाता है। अब कोई द्वैत नहीं रहता, कोई अलगाव नहीं बचता, केवल एक शुद्ध, निरंतर, असीम अस्तित्व शेष रह जाता है, जिसमें आपकी आत्मा परमात्मा में ऐसे विलीन हो जाती है जैसे नदी सागर में मिलकर अपना अलग नाम खो देती है, या जैसे हवा का एक झोंका खुले आसमान में घुलकर उसकी सीमा में समा जाता है। यह वह मुकाम है जहां साधक अब केवल व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि शुद्ध चेतना, शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध प्रेम बन जाता है। वह अब किसी नाम, रूप, पहचान, जात, धर्म, विचारधारा से बंधा नहीं होता, वह बस होता है। इस अवस्था में जीवन वैसा ही सरल और सहज हो जाता है जैसे सुबह का सूरज बिना कहे रोशनी देता है, जैसे फूल बिना किसी अपेक्षा के अपनी खुशबू फैला देते हैं, जैसे वृक्ष बिना भेदभाव के छाया और फल देते हैं। कई बार ऐसे साधक संसार में लौटते हैं, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहते। वे दीपक बन चुके होते हैं, ऐसे दीपक जो अपने आसपास के अंधेरों को बिना शोर, बिना प्रचार, बिना उपदेश के केवल अपनी उपस्थिति से दूर कर देते हैं। उनके पास बैठना ही मानो ध्यान बन जाता है। कोई उनसे कुछ पूछे या न पूछे, उनके कंपन, उनके आभामंडल से ही लोगों के भीतर शांति उतरने लगती है। वे अब शब्दों से शिक्षा नहीं देते, बल्कि अपने अस्तित्व की तरंगों से प्रेरणा देते हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक की हर सांस, हर दृष्टि, हर स्पर्श ईश्वर का अनुभव करा देती है। ऐसी आत्माएं ही आगे चलकर संत, ऋषि, सूफी, महापुरुष या अवतार बनती हैं। वे जहां भी होते हैं, वहीं धरती का माहौल बदल जाता है। किसी गांव, शहर या आश्रम में उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के विचार बदलने लगते हैं, जैसे गर्मी में ठंडी हवा का झोंका मन को सुकून दे देता है। यह अंतिम चरण वह बिंदु है जहां साधक न तो कुछ पाना चाहता है, न कुछ खोना, न कुछ बदलना, बस होना चाहता है। उसका अस्तित्व अब कर्तव्य या लक्ष्य से नहीं चलता, बल्कि केवल उस परम सत्य के साथ एकाकार होकर, जैसे आकाश अपने विशाल रूप में सबको समेटे है, जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, और जैसे सागर अपने भीतर लाखों लहरें उठने और गिरने देता है पर स्वयं अडिग और शांत रहता है।
इस अवस्था में जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना और हर दृष्टि में बस दिव्यता ही दिव्यता दिखाई देती है। साधक और परमात्मा अब दो नहीं, वे एक ही हैं, जैसे बूंद और सागर का मिलन। यही है आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम शिखर, जहां पहुंचकर आत्मा सदा के लिए उस अनंत शांति और आनंद में स्थापित हो जाती है। संगत जी, जैसे नदी अपने रास्ते में चट्टानों, रेत और मोड़ों का सामना करती है, वैसे ही साधक को हर आध्यात्मिक चरण में कुछ रुकावटें जरूर आती हैं। पहले चरण में जब जागृति की हल्की किरण मन में प्रवेश करती है, तो आलस्य और मन की चंचलता सबसे बड़ी दीवार बनते हैं। साधक सोचता है, कल से पक्का अभ्यास करूंगा, और कल कभी आता ही नहीं। यह मन का पुराना खेल है, आपको यह यकीन दिलाना कि अभी वक्त नहीं है। दूसरे चरण में बाहर का शोर, परिवार की जिम्मेदारियां, मोबाइल की घंटियां और विचारों की भीड़ साधना में बाधा बनते हैं। ध्यान में बैठते ही जैसे पुराने एल्बम के पन्ने खुलने लगते हैं, बचपन की यादें, अधूरे काम, चिंता और भय सब मन के सामने नाचने लगते हैं। तीसरे चरण में एक और खतरनाक जाल आता है, मुझे तो कोई प्रगति नहीं हो रही का भाव। यह निराशा आपको अभ्यास छोड़ने की तरफ धकेल सकती है। चौथे और पांचवें चरण में सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे गहरी रुकावट आती है, अहंकार। साधक सोचने लगता है, अब तो मैंने बहुत ऊंचा अनुभव कर लिया, मैं जान गया हूँ। यही गिरावट की शुरुआत है, क्योंकि अहंकार आध्यात्मिक मार्ग में जहर के समान है। इन सभी बाधाओं का असली कारण मन का पुराना स्वभाव और इंद्रियों का खिंचाव है, और इसका उपाय है निरंतर अभ्यास, गुरु के वचनों पर विश्वास और संगत में रहकर खुद को बार बार संभालना। संतों ने हमेशा कहा है, यह राह अकेले नहीं कटती, यह तो गुरु की संगत और सेवा से ही पूरी होती है। पहले चरण में जहां मन अस्थिर और कमजोर है, समय की पाबंदी आपकी पहली ढाल है। रोजाना एक निश्चित समय पर अभ्यास करने से मन धीरे धीरे समझ जाता है कि अब उसे शांत होना है। दूसरे चरण में जहां विचारों का तूफान आता है, वहां बार बार मन को शब्द पर टिकाना जरूरी है। यह वैसा ही है जैसे बच्चे को बार बार गोद में बिठाना, शुरू में भागेगा लेकिन धीरे धीरे वहीं टिकेगा। तीसरे चरण में अनुभव की भूख छोड़नी होगी। बाबा जी कहते हैं, भजन अनुभव पाने के लिए मत करो, मालिक से मिलने के लिए करो। चौथे और पांचवें चरण में पूर्ण समर्पण ही एकमात्र कुंजी है। आपको अपने अहंकार को पूरी तरह गुरु के चरणों में रख देना होगा। संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यही इस मार्ग की असली जीत है। बहुत से साधक पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं? संगत जी, इसका जवाब बाहर नहीं, भीतर है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में शांति बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम हो रहा है, सेवा का भाव बिना कारण जग रहा है, और भीतर कभी कभी एक मधुर संगीत या गूंज सुनाई देती है, तो समझ लें कि आप अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही सावधान रहें, सपनों में दर्शन, रोशनी की झलक या अजीब घटनाओं में उलझकर मत रह जाएं। ये राह के नजारे हैं, मंजिल नहीं। जैसे यात्रा के दौरान खूबसूरत दृश्य आते हैं, लेकिन यात्री का मकसद मंजिल तक पहुंचना होता है, न कि रास्ते में ही रुक जाना। भजन सुमिरन का लक्ष्य केवल प्रकाश देखना या ध्वनि सुनना नहीं है। ये अनुभव तो सिर्फ संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। असली मकसद है आत्मा का अपने सच्चे घर लौटना, जहां से वह आई है। यह राह लंबी भी है और कठिन भी, लेकिन संत हमेशा कहते हैं, गुरु की कृपा से यह यात्रा सहज हो जाती है। अगर आप रोजाना अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं और संगत में रहते हैं, तो चाहे मन बीच बीच में भटके, आपका जहाज अंततः सही किनारे लगेगा। याद रखें, मंजिल का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल की मिठास सारी थकान भुला देती है। संगत जी, अक्सर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान साधकों को कई प्रकार के अद्भुत अनुभव होते हैं। कभी ध्यान में रंग बिरंगे प्रकाश दिखाई देने लगते हैं, कभी भीतर से मधुर ध्वनि सुनाई देती है,
तो कभी शरीर में हल्कापन या कंपन का एहसास होता है। ये क्षण निश्चित रूप से प्रेरणादायक होते हैं और साधक के मन को यह यकीन दिलाते हैं कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि ये अनुभव मंजिल नहीं, बल्कि रास्ते में लगे माइलस्टोन हैं। जिस तरह लंबी यात्रा में रास्ते में लगे साइन बोर्ड यह बताते हैं कि आप कितने आगे बढ़े हैं, लेकिन वे आपकी मंजिल नहीं होते, उसी तरह यह प्रकाश, ध्वनि और कंपन केवल संकेत है कि साधना सही मार्ग पर है। असली उद्देश्य इन अनुभवों में उलझना नहीं, बल्कि उन्हें विनम्रता से स्वीकार कर आगे बढ़ना है। यदि साधक इन पर ही रुक जाए या इन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण मानकर अहंकार पाल ले, तो यह उसकी प्रगति को रोक सकता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि लक्ष्य आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय है, और यह तब संभव है जब हम अनुभवों से मोह छोड़कर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहें। इसलिए इन अनुभवों को केवल प्रेरणा माने, उपलब्धि नहीं, क्योंकि असली खजाना तो मंजिल पर है, न कि रास्ते के नजारों में। संगत जी, बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का अर्थ है संसार को छोड़ देना, परिवार और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना, लेकिन यह धारणा अधूरी है। असली साधना और असली संतुलन तो तब है जब हम संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु में टिकाए रखें। हमें समझना होगा कि जीवन हमें दो मोर्चों पर काम करने के लिए दिया गया है, एक अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाना और दूसरा आत्मा की घर वापसी की तैयारी करना। उदाहरण के लिए, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, उसी पानी में पनपता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर गंदगी का जरा भी असर नहीं होता। उसी तरह हमें भी संसार के बीच में रहकर अपने रिश्तों, काम और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भीतर से प्रभु के नाम से जुड़े रहना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम भजन सुमिरन के समय परिवार को नजरअंदाज करें या परिवार के काम में लगेलगे प्रभु को भूल जाएं, बल्कि दोनों का संतुलन बनाए रखें। दिन भर के काम के बीच छोटे छोटे अंतराल में सुमिरन करें, अपने व्यवहार में कोमलता और करुणा लाएं, और घर परिवार के बीच भी अपने भीतर वह मौन और शांति बनाए रखें। यही वह राह है जिससे हम न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे, बल्कि संसार में भी प्रेम और सेवा का प्रकाश फैलाएंगे। संगत जी, सवाल यह नहीं है कि आप जागृति की यात्रा पर हैं या नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि हर आत्मा कहीं न कहीं इस मार्ग पर चल रही है, चाहे उसे इसका एहसास हो या न हो। असली सवाल यह है कि आप इस यात्रा के किस चरण में हैं और क्या आपका मन, आपकी आत्मा अगले चरण में कदम रखने के लिए तैयार है। यह राह आसान नहीं है, यह कभी कभी आपको अंधेरी सुरंग जैसी लगेगी, जहां एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, लेकिन यही कठिनाई इसे पवित्र भी बनाती है। यह यात्रा अकेली है, क्योंकि अंततः आपका सामना खुद से होता है, लेकिन यह सच्ची भी है, क्योंकि इसमें कोई छल नहीं, केवल सत्य है। रास्ते में आप कई बार टूटेंगे, जैसे मिट्टी का घड़ा भट्टी में तपकर नया आकार पाता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी टूटकर, पिघलकर और फिर से ढलकर नए रूप में जन्म लेगी। और जब एक दिन आप अपना सब कुछ, अहंकार, इच्छाएं और अपने होने का दावा प्रभु के चरणों में रख देंगे, तब आप पाएंगे कि आपने वास्तव में कुछ खोया नहीं, बल्कि सब कुछ पा लिया है, शांति, प्रेम और वह अनंत मिलन जिसकी तलाश में आप जन्मों से भटक रहे थे। संगत जी, भजन सुमिरन केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी की यात्रा है। यह वह पुल है जो हमें इस क्षणिक संसार से उठाकर अनंत और शाश्वत प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है। आज हम जिस संसार में रहते हैं, वहां हर तरफ शोर, दौड़ भाग और चिंता का साम्राज्य है। मन कभी चैन से बैठने नहीं देता, विचारों का जाल हमें हर पल जकड़े रहता है। लेकिन जब हम नाम सुमिरन करते हैं, तो यह नाम उस बेचैन मन को बांध देता है, जैसे तूफानी समुद्र में एक मजबूत लंगर। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि नाम सुमिरन वह चाबी है जो भीतर के सभी द्वार खोल देती है, वह द्वार जिनके पीछे शांति, आनंद और प्रभु का मिलन छुपा है। सोचिए संगत जी, अगर हम रोज कुछ समय अपने सच्चे मालिक के नाम में लगा दें, तो हमारा दिन कितना बदल सकता है।
छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, जीवन में संतोष बढ़ जाएगा और जो दुख आज हमें पहाड़ जैसे लगते हैं वे रुई की तरह हल्के महसूस होंगे। भजन सुमिरन हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक का प्रकाश दिशा दिखाता है, वैसे ही नाम सुमिरन हमारे जीवन को रोशन करता है। इसलिए संगत जी, अब विलंब मत कीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए। अपने मालिक का नाम आज इसी क्षण से जपना शुरू कीजिए। यह अभ्यास हमें केवल अगले संसार के लिए नहीं, बल्कि इसी जीवन में सुख और संतोष देने वाला है। जो प्रेम हम अपने मालिक से जोड़ते हैं, वही हमारे कर्मों को पवित्र करता है, हमारी आत्मा को हल्का करता है और अंततः हमें उस अनंत ज्योति में विलीन कर देता है जहां से हम आए हैं। याद रखिए, यह जीवन अमूल्य है और इसका सबसे सुंदर उपयोग है प्रभु के नाम में डूब जाना। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। राधा स्वामी जी।